पटना में एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है। जो बीपीएससी के छात्र हैं वो 6 दिसंबर को बीपीएससी का घेराव करेंगे और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ पटना के ही छात्र इसमें नहीं शामिल होंगे, बल्कि प्रयागराज में जो तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में जो तैयारी कर रहे हैं, वहां से भी छात्र इस आंदोलन में पहुंचने वाले हैं। हम बात करेंगे छात्र नेता दिलीप से, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन होगा। क्या कुछ मांग है, किस चीज को लेकर? देखिए 17वीं बीपीएससी पीटी में 3 सेट में क्वेश्चन देने की बात एक लेटर के द्वारा सामने आई है। अलग अलग कलर रहेगा, तो हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन लागू होने जा रहा है, तो हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी विरोध करें। यूपीएससी में नहीं है, बीपीएससी में भी अभी तक 1 सेट में क्वेश्चन दिया जाता रहा है। यूपी में, पीसीएस में, एमपी में, अन्य राज्यों के पीसीएस में भी सिविल सेवा में 1 ही सेट का क्वेश्चन इस्तेमाल होता है। यूपी में अभी लाने की कोशिश की गई, आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा। तो यहाँ क्यों लाया जा रहा है? 200 एसडीएम, 136 डीएसपी के पद हैं, तो इसको देखकर और टोटल जो अन्य पदों को मिला दीजिए 2000 से अधिक वैकेंसी है। तो जब से ये वैकेंसी आई तब से कुछ कोचिंग माफिया, कुछ परीक्षा माफिया इसमें सिंधमारी करने में लग गए। आखिर कोचिंग माफिया कौन है सर? बहुत सारे लोग हैं। 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया जो पेपर लीक में संलिप्त, टीआरई 2, टीआरई 3 और सिपाही पेपर लीक में। उन लोगों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए, उस पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। हम लोग तो मांग कर रहे हैं। और जो शिक्षकों के साथ मीटिंग हुई बीपीएससी की, तो उसमें खान सर की बात कर रहे हैं। उसमें खान सर और रहमान सर ने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया। खान सर ने कहा कि भाई 10 से कम सेट में क्वेश्चन रहेगा तो पेपर लीक नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए, 10 से कम सेट में दीजिए। तो वहाँ वो समर्थन करके आए हैं और देश भर के अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, अलग अलग सेट के क्वेश्चन का विरोध कर रहे हैं। और खान सर, रहमान सर वहाँ समर्थन करके आए हैं। नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत क्या है सर? सरकार तो कह रही है ये अच्छा चीज है, इससे जो सरकार नहीं कर रही है, आयोग कह रही है, सरकार नहीं कर रही, आयोग के कुछ अधिकारी आयोग कह रही है तो कि इससे जो क्वेश्चन लीक है वो रुकेगा। तो आयोग का ये तर्क था कि संख्या लाख होगी, इसलिए जो है हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। तो संख्या तो 5 लाख से कम है अभ्यर्थियों की, तो अब क्यों नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं? फिर कहा गया कि पेपर लीक हो जाता है 1 सेट में रहने से, तो 3 सेट में देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। तो अभी भी जो है 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है सभी प्रतियोगी परीक्षा का, उसमें से कोई 1 सेट इस्तेमाल किया जाता है परीक्षा में। और जो परीक्षा माफिया है वो चारों सेट का क्वेश्चन आउट कराकर दे देते हैं, जिससे पैसा लेते हैं उसको, और वो रटवा देते हैं क्वेश्चन आंसर। आप कह रहे हैं कि जो कोचिंग माफिया टीचर अभी भी उनका मिली भगत है। अभी भी 3 सेट में अगर क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो तीनों सेट का एक क्वेश्चन आउट करा लेंगे और रटवा देंगे, तो क्या फायदा? तो कोचिंग माफिया कुछ हैं जो कुछ सालों से पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। और ये बीपीएससी क्यों ऐसे कोचिंग शिक्षकों से मीटिंग करती है अकेले में? किस लिए, क्या जरूरत है? बड़ा दोषी किसे मानते हैं सर, सरकार को या आयोग को? कौन ज्यादा? देखिए यहाँ तो आयोग दोषी है सबसे ज्यादा, या फिर सबसे ज्यादा दोषी कोचिंग माफिया ही? कोचिंग माफिया तो है ही, लेकिन आयोग चूंकि संवैधानिक संस्था है तो इनको भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। 266 लोग जो पेपर लीक में पकड़े गए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए। अभी तक नहीं कार्रवाई की गई, तो और सरकार को कोचिंग माफियाओं, शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है सरकार इस मांग को मानेगी? आप लंबे समय से छात्र हितों के लिए आंदोलन करते रहे हैं, मांग मानी जाएगी? नीतीश कुमार जी पे हमें भरोसा है, उनके संज्ञान में जाएगा, वो जरूर बात को मानेंगे। 2022 में भी ये चीज किया जा रहा था, हम लोगों ने आंदोलन किया, नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि 1 सेट में क्वेश्चन दीजिए, 1 ही पेपर दीजिए, 1 ही दिन एग्जाम लीजिए। सर लाठी डंडे भी चलेंगे, पुलिस का रौद्र रूप भी देखने को मिलेगा, तैयार हैं उसके लिए? देखिए पुलिस क्या करेगी, वो पुलिस का काम है। हम लोग तैयार हैं, शांतिपूर्वक। अक्सर आंदोलन में ऐसा होता है, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। बाकी क्या होगा परिणाम, सरकार क्या करेगी, आयोग क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, उनका काम है। तेजस्वी यादव का समर्थन भी अभी इस आंदोलन को प्राप्त हो गया, इस पर क्या कहें? देखिए विपक्ष में जो भी रहते हैं ना वो समर्थन करते हैं, बोलते रहते हैं। विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी भी जब थे विपक्ष में तो वो लोग भी हम लोगों की बातों को मीडिया में रखते थे। तेजस्वी यादव जी ने भी रखा है, धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को। लेकिन जब सरकार में रहते हैं तो उस समय भी इनको सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय भी नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लाने की बात हुई थी तो हम लोगों ने आंदोलन किया, तो उस समय तेजस्वी यादव जी चुप थे, तो उस समय भी इनको बोलना चाहिए ना। तो चलिए देर सही, आगे से भी इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आप कभी सरकार में रहे तब स्टूडेंट का कोई मुद्दा हो तो उस पर भी आप संज्ञान लीजिए। तो चलिए छात्रों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और क्या कुछ इनकी मांग है आप छात्र नेता दिलीप के माध्यम से सुन रहे थे। और बड़ा दुख की बात यह है कि जिन शिक्षकों पर जिम्मेवारी होती है छात्रों को आगे बढ़ाने की, वही शिक्षक कोचिंग माफिया बन जाते हैं और आयोग से मिली भगत कर लेते हैं और छात्रों का जो किस्मत है उसे खराब करते हैं, फ्यूचर खराब करते हैं, कैरियर को दांव पर लगा देते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।